सूक्ष्म शरीर और दिवंगत आत्मा का मार्ग आधारित छांदोग्य उपनिषद। तत्सत में आपका स्वागत है, जहां हम मूल उपनिषदिक ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। आज हम मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का पता लगाते हैं, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। कल्पना नहीं की गई, व्याख्या नहीं की गई, बस जैसी है वैसी ही। उपनिषद में कहा गया है, ये शरीर सचमुच सूख जाता है और नष्ट हो जाता है, लेकिन जो देखता है, सुनता है, सोचता है, जानता है, वही आत्मा है, और वो आत्मा नष्ट नहीं होती। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके अंग अलग नहीं होते, वे आत्मा में विलीन हो जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म आत्मा, जो कर्म और ज्ञान से आकार लेती है, स्थिर नहीं रहती, वो गतिशील रहती है। उपनिषद में दो महान मार्गों का वर्णन किया गया है। देवयान, देवताओं का मार्ग। जो लोग सच्चा ज्ञान, विद्या रखते हैं, उनका सूक्ष्म स्व ऊपर उठता है। वे ज्वाला, अग्नि तक पहुँचते हैं, फिर दिन, चांद का उज्ज्वल आधा भाग, फिर उत्तरी संक्रांति के 6 महीने। वहाँ से वे उच्चतर दुनियाओं से गुजरते हैं। देवों की दुनिया से लेकर बिजली की दुनिया, वरुण की दुनिया से लेकर इंद्र, प्रजापति और अंत में ब्रह्मा तक। वे वापस नहीं आते। पितृयान, पूर्वजों का मार्ग। जो लोग अनुष्ठानों और अच्छे कर्मों के द्वारा जीवन जीते हैं, लेकिन उच्च ज्ञान के बिना, वे इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे धुई, रात, अमावस्या, दक्षिणी संक्रांति से गुजरते हुए पूर्वजों की दुनिया, पितृलोक में पहुंचते हैं और अंततः पृथ्वी पर लौट आते हैं। उनका पुनर्जन्म होता है। लेकिन जो लोग अज्ञानता में रहते हैं और न तो अनुष्ठान करते हैं और न ही उच्च ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। उपनिषद सांत्वना नहीं देता, ये स्पष्टता से कहता है, जैसी इच्छा, जैसा विचार, वैसा ही अगला जन्म होता है। मृत्यु के समय जो भी विचार हावी होता है, वही अगले जीवन का बीज बन जाता है। छांदोग्य कहते हैं, जैसा कोई कर्म करता है, वैसा ही वह बन जाता है। जैसा कोई चाहता है, वैसा ही वो इच्छा करता है, और जैसा कोई चाहता है, वैसा ही वो कार्य करता है, और कार्य करके वो बन जाता है। कोई दैवीय पुरस्कार या दंड नहीं है, केवल कारण और परिणाम है। परंतु जो ज्ञाता है, जो आत्मा को जानता है, जो द्वैत नहीं देखता, वह कहता है, मैं न शरीर हूँ, न मन, न इच्छा, इसमें कोई वापसी नहीं है। उपनिषद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, जैसे बूंद सागर में विलीन हो जाती है। कोई गति नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, केवल स्थिरता। यह कोई पौराणिक कथा नहीं है, यह आत्मा का सबसे पुराना जीवित विज्ञान है। ये ज्ञान विश्वास के लिए नहीं, अपितु अनुभूति के लिए है। यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है, वही वास्तव में जानता है। तत्सत के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम उपनिषदों की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं, एक एक श्लोक